जय श्री बालाजी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब जीवन में रोग कर्ज बढ़ने लगे, परेशानियां बढ़ने लगे, तो हनुमान जी महाराज का स्मरण जरूर से करना चाहिए, क्योंकि वह महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं और जीवन की सब विपदाओं को दूर करने में सहायक है। आप वीडियो में सरल से 4 उपाय जानेंगे जो आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो महादेव और हनुमान जी की असीम कृपा आपके जीवन में निश्चित रूप से होती है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे आपके घर पर शिवलिंग विराजमान हो या महादेव के मंदिर में, आप सभी को इस उपाय को करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं आपके जीवन में अगर रोग होते हैं ना, तो वह भी पिछले जन्म के कुछ कर्ज होते हैं, जिस कारण से इस जन्म में आप दुख तकलीफ और उस कर्ज को चुकता कर रहे होते हैं। बैंक का लोन है, ब्याज पर ब्याज है, दुकान चलती नहीं है, किसी न किसी स्वरूप में घर में बरकत नहीं है, ऑफलाइन बिजनेस से आप प्रभावित हैं, तो आप सभी को ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण इस दिन जरूर से करना चाहिए। मंगलवार के दिन ऋण और मुक्ति के लिए जाना जाता है, तो इस दिन आप सभी अपने जीवन में नवग्रहों की दशा को सुधारने के लिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव का सुंदर उपाय कर सकते हैं। आप सभी को 2 उपाय जानने को मिलेंगे। एक तो सबसे पहले आपको गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा मंगल ग्रह से जाना जाता है। मंगल ग्रह कमजोर या उग्र अवस्था में होता है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध पनपता है, रोग रक्त से संबंधित होते हैं, मांगलिक दोष इसमें उत्पन्न होते हुए माने जाते हैं। तो आप सभी को मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा और थोड़ा सा शहद और मसूर की दाल लेनी है। लाल रंग की मसूर की दाल आप जानते होंगे किस स्वरूप में होती है, वही दाल आप सभी को लेनी है। ऋण मुक्तेश्वराय नमो नमः कह सकते हैं या ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण आप सभी कर सकते हैं। आप सभी को जल के लोटे में आवश्यक रूप से थोड़ा सा डाल देना है शहद। यह लाल रंग की चीज़ें होती है, मंगल ग्रह से जानी जाती हैं। और गुड़ का टुकड़ा आप सभी को उस जल के लोटे में डाल देना है। निरंतर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। घर पर कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लीजिए। उसके बाद आप सभी को अपने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जो है मसूर की दाल ले लेनी है। आवश्यक नहीं है कि मसूर की दाल पहले से भीगी हुई है, जैसी है जिस स्वरूप में है वही आपको मसूर की दाल ले लेनी है अपने हाथ की हथेली में। तत्पश्चात आप सभी को धीरे 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 पहले तो वह जो आपने शहद और गुड़ मिश्रित जल जो है लिया है उसे ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से जो आपने मसूर की दाल ली है ना, वह भी पहले जल समर्पित करने के बाद दीपक लगाएं और उसके बाद सभी मसूर की दाल धीरे धीरे ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको समर्पित कर देनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन के नवग्रहों की दशा सुधर रही है, कष्ट कट रहा है, कर्ज कट रहा है और दुख तकलीफ पीड़ा का भी निदान हो रहा है। तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम यह मंगलवार के दिन चमत्कार के स्वरूप में कहा गया है। आप सभी को इस उपाय को प्रैक्टिकल के स्वरूप में एक बार इस मंगलवार को करके देखना है। कोई पैसा समय तो लगना है नहीं जी, इसके लाभ अनगिनत हैं और इससे कष्टों का निदान आप विश्वास से करेंगे तो होगा ही। बहुत पुराना उपाय है यह गुरु जी का, जो कि चमत्कार के स्वरूप में जाना गया है। तो पहला उपाय आपने जाना, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अभी तक आपने कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हनुमान जी का स्मरण नहीं कर रखा है तो जरूर से कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो कि गुरु जी हम सभी को हमेशा ही बताते आते हैं कि आंकड़े के फूल या आंकड़े के फूल की पत्ती या आंकड़े के फल जो है वह आंकड़े का पूजन इस महीने बहुत विशेष माना जाता है, बैसाख महीने में। तो आप सभी से संभव हो तो इस दिन पीपल वृक्ष की जड़ में आपको आंकड़े की जड़ में और पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चे दूध से सिंचन करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, शुभ माना जाता है। संभव हो तो न कर पाने की स्थिति में आंकड़े के पत्ते 108 की संख्या में आप ला सकते हैं। 108 जो है किसी भी सूने स्थान पर जहाँ पर भी थोड़ा आपको लगे कि यहाँ सा जो है झाड़ी हाड़ी हो सकती है, तो उस स्थान पर आप देखेंगे कि आंकड़े का पौधा जरूर से उगा होगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यही आंकड़े का पौधा होता है। तो यही आंकड़े का पौधा आपको लेना है और आपको लेना है सिंदूर। हनुमान जी को नारंगी रंग का सिंदूर चढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा। आप उसे ले आए, एक कटोरी में गंगा जल से या जो है आप सभी घी या तेल से भी इसे घोल सकते हैं, बहुत जल्दी घुल जाता है। हनुमान जी को चोला भी इसी से चढ़ाया जाता है, तो वह आपने घोल लेना है। अब आप आंकड़े के जो पत्ते लाए हैं ना, उसे आप सभी को धीरे 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 सभी पत्तियों को बांध देना। पत्तियों को बांधने से पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप सभी उन पत्तियों में जय श्री राम जरूर से लिख दीजिएगा।
सभी पत्तियों पर 107 पत्तियों पर लिखना है और 108वीं पत्ती पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। उसमें सिर्फ अपने हाथ के दाहिने हाथ में आपको लेना है, अपना नाम गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना बोलनी है और उसे बीच में कहीं नहीं लगाना है। ठीक है जी, ध्यान से सुनिए। आप 107 पत्तियों में सभी में जय श्री राम लिखना है। मात्र एक बची हुई जो 108वीं पत्ती है ना, सिर्फ उसे उसमें लगाना है, उसमें लिखना कुछ भी नहीं है। तो आपने जो कलावा लिया है धीरे धीरे उसे माला के स्वरूप में बना लीजिए और लेकर चले जाए हनुमान जी के मंदिर में। वहाँ आप गए हैं तो खाली हाथ ना जाएं, गुड़ चना जरूर से ले जाएं, या आपके पास जो है लड्डू इत्यादि, मोदक, पीले लड्डू या नारंगी लड्डू या मोतीचूर जो भी है, कहने का अर्थ है हनुमान जी का दिया हुआ है, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए और दीपक लगा दीजिए। इसके बाद जो है आप सभी आवश्यक रूप से जो आपने अपने मनोकामना की माला बांध रखी है ना, 107 पत्ती में जय श्री राम लिख रखा है, मात्र एक पत्ती में अपने मनोकामना का जो है पत्ता आपने उसमें बांधा है, उसे आपको हनुमान जी के गले में धारण करवा देना है। गले में धारण करवाते ही आप देखेंगे कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति हो रही है, कहीं पर कोई नंबर आना है, अटका हुआ काम है तो वह हो रहा है, संकट कष्ट पीड़ा मिट रही है, दुख दरिद्रता का नाश हो रहा है, विवाह के योग बन रहे हैं, क्रोध शांत हो रहा है और हर तरफ से आपको खुशियाँ परिवार में आती हुई दिखना आरंभ हो जाएंगी। तो आप सभी इस मंगलवार के दिन अभी तक अपने यह आंकड़े के पत्तों का चमत्कारी उपाय नहीं कर रखा है ना, तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, कोई भी प्रश्न हो ना पूछ लीजिएगा, बिना जो है गलती करे आप सभी सही ढंग से उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दूसरा सबसे सरल सबसे विशेष उपाय चौमुखा दीपक का। हनुमान जी का जो है पूजन है, हनुमान जी की सबसे बड़ी आराधना है, तो चौमुखा दीपक कैसे भूला जा सकता है। बैसाख महीने में जल का दान जरूर से करेजिए, किसी मंदिर में जाकर या कहीं आसपास अगर प्याऊ इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं, या आप जो है आवश्यक रूप से कोई पशु पक्षी के लिए पानी की व्यवस्था कर देते हैं, तो यह सबसे बड़े श्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। साथ के साथ आपको हनुमान जी के मंदिर में आटे का या मिट्टी का 4 मुखा दीपक लेकर जाना है, उसमें आपको लौंग का जोड़ा डाल देना है। डालने के बाद आपको उसमें 4 अलग अलग बत्तियां लगाकर हनुमान जी के मंदिर में यह दीपक प्रज्वलित कर देने से कहा जाता है हनुमान जी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं और चौहों दिशाओं से परिवार की रक्षा करते हैं। तो कोशिश करें कि आप सभी इस पवित्र महीने में हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक जरूर से लगा के आएँ। आपके जीवन के सब कष्ट हनुमान जी महाराज बिना मांगे ही आपके कष्ट मिटाएंगे और मनोकामना पूर्ण कर देंगे। साथ के साथ आप सभी कोशिश करें कि शिवलिंग पर आप इस दिन लाल चंदन का पानी और लाल चंदन या मसूर की दाल का मिक्स पानी, मैंने पहले ही बताया, आप सभी लाल चंदन साधारण सरल तरीके से शिव का श्रृंगार करें और लाल चंदन मिश्रित जल जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह बहुत अधिक लाभ देने वाले कार्य में माना जाता है। इसके अनंत गुना फल कहे गए हैं जो कि स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, रोग संकट पीड़ा का निदान कर मनोकामना पूर्ण कर ही देते हैं।